कैसी चौंक जाती है। ऐसा करने से पिन फ्लोर पर गिर जाती है। कैसी पिन को दोबारा टच करती है और उसे फिर से वो विजन दिखाई देता है। इस बार कैसी पिन को पकड़े रखती है और जैसे ही खड़े होकर पीछे की ओर देखती है तो उसे फ्यूचर की दुनिया में बहुत बड़ी विशालकाय बिल्डिंग्स और सोने की तरह चमकता दमकता गेहूं का बहुत बड़ा खेत दिखाई देता है। फिर जैसे ही कैसी आगे बढ़ने की कोशिश करती है वो दीवार से टकरा जाती है और वो विजन गायब हो जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि कैसी अभी भी पुलिस स्टेशन में मौजूद है। कैसी बबल रैप से इस पिन को बिना छुए उठा लेती है। तभी इसके पिता वहाँ पर आ जाते हैं जो उसे गाड़ी में बिठाकर घर ले जा रहे होते हैं। कैसी सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है और बताती है कि जब आप इस पिन को छुएंगे तो आप सारी सच्चाई जान जाएंगे। तो दोस्तों कैसी ये देखकर शॉक हो जाती है कि जब उसके इस पिन को छूते तो कुछ भी नहीं होता और जैसे ही कैसी पिन को छूती है तो वहाँ से गाड़ी गायब हो जाती है और फिर वो खेतों के ऊपर हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर अपने पिता को बताती है कि ये पिन सिर्फ इसी के लिए काम करती है। कैसी के पिता इसकी बातों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और पिन इसे लेकर अपने पॉकेट में रख लेते हैं। उसके बाद हमें रात का समय दिखाई देता है जहाँ कैसी अपने पिता के सोने का वेट कर रही होती है और चुपके से ड्रॉ में से पिन को ढूंढने की कोशिश करती है और उसका हाथ पिन पर लगते ही वो फिर से खुद को गेहूं के खेतों में पाती है। इस सारे विजन से इम्प्रेस होकर कैसी पिन को तामे आगे बढ़ती रहती है और तभी वो स्लिप होकर गिरने लगती है, जहाँ उसे रियलाइज होता है कि वो घर की सीढ़ियों से गिर रही है। इस चोट के कारण उसके पिता जाग जाते हैं और वो छुप जाती है और उसके बाद वो अपनी साइकिल पर बैठकर घर से दूर निकल जाती है। घर से दूर आते ही कैसी फिर से पिन को टच करती है और जहाँ उसे टुमारोलैंड का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है और लोग तरह तरह के गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कैसी को रियलाइज होता है कि पिन के पीछे एक टाइमर लगा हुआ है और कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं देख सकता। टाइमर एंड होते ही कैसी पानी में डूबने लगती है तो वो खुद को नदी में चलता हुआ पाती है। घर आते ही कैसी छोटे भाई निक्स को जगाती है और इसे अपने पिता के कंप्यूटर का पासवर्ड पूछती है। इस पिन के बारे में सर्च करने लगती है। तभी उसे एक स्टोर की वेबसाइट दिखाई देती है जो इस पिन को खरीद लेंगे। शॉप का एड्रेस नोट करने के बाद कैसी अपने भाई को बताती है कि वो डैड को ये बताएगा कि कैसी अपने फ्रेंड के साथ कैंपिंग के लिए जा रही है। अगली सुबह हम एतना को किसी के घर के बाहर खड़ा देखते हैं जहाँ वो उसके भाई से ये बात उगलवा लेती है कि कैसी कहाँ जा रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैसी शॉप पर पहुंच जाती है। शॉप के ओनर से इस पिन के बारे में पूछती है। शॉप का ओनर कैसी को बताता है कि जो उसने देखा वो बिल्कुल सच है और ये पिन छूने से हम फ्यूचर की दुनिया की सैर कर सकते हैं। टुमारोलैंड में सभी जीनियस लोग एंटर होते हैं। वो कैसी से पिन बाय करना चाहते हैं लेकिन कैसी पिन बेचने से इनकार कर देती है। वो तभी एक बटन प्रेस करते हैं जिससे शॉप का डोर ऑटो लॉक हो जाता है और शॉप के दोनों ओनर कैसी पर फ्यूचर से आए हुए वेपन से प्लाज्मा शूट करते हैं। वो कैसी से किसी लड़के के बारे में पूछते हैं। उसी समय एक ग्रेनेड शॉप में आकर गिरता है जिसके गिरने से टाइम फ्रीज हो जाता है और वो तभी वहाँ पर एतना आ जाती है जो कैसी को बताती है कि ये एक बम है। कैसी का हाथ इस फ्रीजर में फंस जाता है। एतना के हाथ को निकालने में वो हेल्प करती है लेकिन तभी देर हो जाती है और वो दोनों फिर से कैसी और एतना पर हमला करने लगते हैं। एतना बहुत ही शक्तिशाली होती है। वो दोनों का मुकाबला करती है। कैसी एतना की मदद करती है। तभी एतना उनमें से एक की गर्दन उखाड़ देती है जिसे देखकर कैसी हैरान हो जाती है और उसे मालूम होता है कि ये दोनों इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स हैं और वो दोनों ही सेल्फ डिस्ट्रैक्ट होने वाले होते हैं। सही समय पर एतना कैसी को शॉप से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है और शॉप ब्लास्ट हो जाती है। उसके बाद एतना पास खड़ी हुई गाड़ी की विंड स्क्रीन ब्रेक करती है और कैसी को अंदर बैठने को कहती है। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में कैसी एतना से काफी सवाल करती है। एतना कैसी को बताती है वो पेन मैंने ही दिया था। उसके बाद एतना माल फंक्शन करने लगती है और खुद को रिपेयर करती है। कैसी ये जानकर डर जाती है कि एतना भी रोबोट है। वो गाड़ी से उतर जाती है। तभी एक कार एतना से आकर टकराती है जिससे एतना डिस्ट्रॉय हो जाती है। मौका पाते ही कैसी उस व्यक्ति की गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। इस समय एतना फिर से खड़ी हो जाती है और बहुत ही तेज स्पीड से भागते हुए गाड़ी के ग्लास को ब्रेक करके उसकी चाबी खींचकर कैसी को रोक लेती है। कैसी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। एतना उसे बताती है कि उसे टुमारोलैंड चलना होगा क्योंकि उन्होंने फ्यूचर में कुछ भी ऐसा बना लिया है जिसे नहीं बनाना चाहिए था। दूसरी ओर कुछ कॉप्स इस शॉप के करीब पहुंचते हैं जहां एक रोबोट के हाथ को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक ब्लैक सूट में एक व्यक्ति आ जाता है जिसका नाम डेव होता है। वो पुलिस को बताता है कि वो सीक्रेट सर्विसेज से है लेकिन पुलिस उस पर शक करने लगती है। जिसके बाद वो फ्यूचर का एक बहुत ही भयानक वेपन निकालकर दोनों पुलिस ऑफिसर की जान ले लेता है। जिसके बाद वो निक्स को कॉल करके बताता है कि उन्होंने लड़की को ढूंढ लिया है। दूसरी ओर एतना और कैसी एक अनजान व्यक्ति को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि वही आदमी उन्हें टुमारोलैंड में वापस ले जा सकता है। कैसी एतना से फ्यूचर के बारे में सवाल कर रही होती है। तभी अचानक एतना शट डाउन हो जाती है। कई घंटे गुजरने के बाद एतना फिर से दोबारा एक्टिव हो जाती है और कैसी को बताती है कि वो आराम करे क्योंकि अब वो खुद कार ड्राइव करेगी। एतना उसे बताती है कि इस आदमी का नाम फ्रैंक है। उसके बाद एतना फ्रैंक के साथ बिताई हुई पुरानी यादों में खो जाती है। इसी समय एतना किसी को इस कार के नीचे से गुजार देती है जहाँ एक पुराना घर दिखाई देता है। किसी के पास उस घर के करीब जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। जैसे ही वो घर के करीब जाती है तो एक डॉग उसकी ओर भागता है जिसे देखकर वो डर जाती है और जमीन पर गिर जाती है। तभी कैसी को रियलाइज होता है कि कुत्ते के पाँव के निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं जिसका मतलब ये है कि ये कुत्ता होलोग्राम है। कैसे इस टेक्नोलॉजी को देखकर काफी हैरान होती है और फ्रैंक से बात करने की कोशिश करती है ताकि वो उसे टुमारोलैंड ले जाए। तभी अचानक इनविजिबल फोर्स कैसी को बहुत दूर उछाल कर फेंकती है और उसके घर में फ्रैंक बाहर निकलता है जो काफी बूढ़ा हो चुका होता है।
वो एथना के बारे में पूछता है और कैसी नहीं जानती है कि एथना कहाँ है। ये सुनते ही फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है और वो कैसी से कहता है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि टुमारोलैंड एक धोखे के सिवा और कुछ भी नहीं। लेकिन कैसी यहाँ से जाने की बजाय घर के बाहर ही बैठी रहती है और बारिश होने लगती है। फिर कैसी के मन में एक प्लान आता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक सीसीटीवी से देखता है कि इसके बाहर खड़े इसके ट्रक को आग लगने लगी है। फ्रैंक जैसे ही आग बुझाने बाहर निकलता है, कैसी घर में एंटर हो जाती है और दरवाजा लॉक कर लेती है। जैसे ही फ्रैंक अंदर आने लगता है तो उसको अपनी ही टेक्नोलॉजी से बने हुए फोर्स से झटका लगता है और उसके बाद कैसी फ्रैंक की बनाई हुई बाकी इनोवेशंस को देखकर काफी हैरान हो जाती है, जिसमें से एक इन्वेंशन होलोग्राम है जिसमें फ्रैंक की याद छुपी होती है, जहाँ वो एथना को खुश करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद कैसी एक ऐसे रूम में एंटर होती है जहाँ बहुत सारी स्क्रीन लगी होती है जिस पर न्यूज चल रही होती है और एक टाइमर भी लगा होता है जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा होता है। तभी खुफिया रास्ते से फ्रैंक अंदर आ जाता है और कैसी को यहाँ से वापस जाने का कहता है। फिर कैसी फ्रेंड से कुछ सवालों का जवाब मांगती है, जिस पर फ्रेंड बताता है कि उसे टुमारोलैंड से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उसने ऐसी चीज बना ली थी जो उसे नहीं बनानी चाहिए थी, जो कि ये टाइमर है जो स्क्रीन के साथ कनेक्ट है। फ्रैंक कैसी से कहता है कि क्या वो अपने मरने की तारीख जानना चाहेगी, जिस पर कैसी कहती है कि वो नहीं जानना चाहेगी क्योंकि जानने से हो सकता है कि वो सचमुच मर जाए और वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीती है। केसी के ऐसा बोलने से ही टाइमर की रीडिंग कम हो जाती है, जिसे देखकर फ्रैंक काफी हैरान हो जाता है। तभी फ्रैंक सीसीटीवी कैमरे में देखता है कि उसके घर के बाहर डेव खड़ा है और डेव और इसकी टीम भी फ्यूचर से आए हुए रोबोट्स होते हैं। ये देखते ही फ्रैंक घर के मेटल ब्लाइंड को लॉक कर देता है, जिसमें एक रोबोट अंदर आ जाता है और फ्रैंक अपने घर में लगे कुछ ट्रैप और गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए इस रोबोट का मुकाबला करता है, जिसमें कैसी भी उसकी मदद करती है। उसके बाद फ्रैंक यहाँ से एस्केप करने के लिए एक बाथटब में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ फिर से वो रोबोट आ जाता है जो उसको ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन बाथटब लॉन्च हो जाता है और लॉन्च होते ही आसमान से होता हुआ एक नदी में गिर जाता है। फ्रैंक वहाँ खड़े बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। तभी वहाँ एक ट्रक उन्हें अप्रोच करता है, जिसमें और कोई नहीं बल्कि एथना होती है। तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में एथना और फ्रैंक के बीच काफी ज्यादा आर्गुमेंट होने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ फ्रैंक कैसी को एथना की सच्चाई बताता है कि इन पेन्स को कुछ सालों पहले ही डिस्ट्रॉय होना चाहिए था, लेकिन एथना ने आखिरी बची 12 पेन्स को इस्तेमाल करके बहुत सारे यंगस्टर्स को इस्तेमाल किया और वो अपना मकसद पूरा होने पर कैसी से दोबारा कभी नहीं मिलेगी। कैसी सच्चाई जानकर काफी निराश हो जाती है और एथना भी फ्रैंक की बात सुनकर उदास दिखाई देती है। उसके बाद फ्रैंक इन्हें अपने खुफिया प्लेस पर ले जाता है, जहाँ उसने एक टेलीपोर्टेशन मशीन इंस्टॉल की होती है। तीनों इस मशीन में बैठकर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और जैसे ही इस मशीन से निकलते हैं वो खुद को अल्फा टावर के ऊपर देखते हैं। फ्रैंक अपने साथ अपने आविष्कारों को भी लेकर आया होता है और इनमें से एक टूल कैसी को देता है, जिसका इस्तेमाल करके वो गार्ड्स को बेहोश कर देती है। उसके बाद फ्रैंक इन्हें एक ऐसा रूम दिखाता है जहाँ पर सभी फेमस साइंटिस्ट के स्टैचू पड़े होते हैं। फ्रैंक बताता है कि इन वैज्ञानिकों ने मिलकर एक खुफिया टाइम मशीन बनाई थी, जिसका एक्टिवेशन इसी रूम से होगा। फ्रैंक टाइम मशीन को एक्टिवेट कर देता है और तभी रोबोट्स वहां आ जाते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि रॉकेट लॉन्च हो जाता है और अल्फा टावर के बीचों बीच से निकलकर आसमान की ओर जाता है। उसके बाद तेजी से जमीन की ओर वापस आता है, लेकिन इस बार वो फ्यूचर में यानी टुमारोलैंड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। टेलीपोर्ट होते ही फ्रैंक एक स्पेशल बॉम्ब एथना को देता है, जिसे वो अपनी बॉडी में सेव कर लेती है। उसके बाद निक्स और कुछ लोग उनसे आकर मिलते हैं और उन्हें अरेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन फ्रैंक बताता है कि कैसी की वजह से नंबर में कमी आई थी। ये जानते ही निक्स सभी लोगों को इस आविष्कार तक ले जाता है जो फ्रैंक ने बनाया था, जिसका नाम टेक्यून मशीन है, जो पास्ट और फ्यूचर दोनों को देख सकती है। जब वो प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं तो कैसी अपने ही कुछ सेकंड आगे के फ्यूचर को देखती है। सभी लोग मशीन के सेंटर तक पहुंच जाते हैं और फ्रैंक कैसी को इस मशीन को यूज करना सिखाता है, जहां कैसी कुछ दिनों पहले की जिंदगी को देखकर काफी हैरान हो जाती है। फ्रैंक बताता है कि इस मशीन से हम आगे का वक्त भी देख सकते हैं और जैसे ही कैसी मशीन को आगे बढ़ाती है तो कैसी ये देखकर हैरान रह जाती है कि सारी दुनिया नष्ट हो जाती है, यानी ठीक 58 दिनों बाद पृथ्वी खत्म हो जाएगी। कैसी निक्स से कहती है कि वो दुनिया को इस बारे में वार्न क्यों नहीं कर रहा, इस पर निक्स बताता है क्योंकि ये इनकी दुनिया है और टुमारोलैंड को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पृथ्वी के लोगों को फ्यूचर में नहीं लाना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि वो टुमारोलैंड का भी यही हाल करेंगे। ये सुनते ही कैसी गुस्से में आ जाती है और उसकी एटीट्यूड के कारण टाइम मशीन में पॉजिटिव तब्दीली आने लगती है, यानी जहाँ तबाही थी वहाँ हरियाली दिखने लगती है। फ्रैंक निक्स को ये बात नोट कराती है, लेकिन निक्स इस बात पर कोई परवाह नहीं करता और सभी लोगों को बेहोश कर देता है। होश में आते ही फ्रैंक खुद को एथना के पास देखता है, जो उसे बताती है कि उन्हें बहुत जल्द यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। ये जानकर कैसी काफी ज्यादा निराश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है वो दुनिया को बचा लेगी। तभी कैसी के माइंड में एक ऐसा आइडिया आता है कि दुनिया फ्रैंक के भेजे गए सिग्नल से भरी पड़ी है, जिसके कारण वो पास्ट और फ्यूचर को देख सकता है। इन्हीं सिग्नल्स के कारण दुनिया की सोच पर काफी गहरा असर पड़ रहा है, यानी दुनिया जाती जनता बड़ा सोचेगी। फ्रैंक के सिग्नल्स के कारण फ्यूचर इतना ही खतरनाक हो जाएगा। फ्रैंक के आगे सारी बात क्लियर हो जाती है कि इसके मिशन के कारण ही दुनिया तबाह होने वाली है और दुनिया को तबाह होने से रोकने का एक ही सोल्यूशन है, उसकी मशीन ऑफ कर दी जाए। निक्स इन्हें अपने समय में वापस भेजने के लिए पोर्टल ऑन करता है। तभी फ्रैंक इन्हें अपना आइडिया बताता है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि निक्स इस बारे में पहले से जानता है और वो यही चाहता है कि दुनिया नष्ट हो जाए ताकि वो टुमारोलैंड पर हुकूमत कर सके। निक्स भी ये बात क्लियर कर देता है कि इस मशीन का कसूर नहीं, मानव जाति की सोच से ही पृथ्वी तबाह हो जाएगी। ये जानने के बाद फ्रैंक निक्स से हैंडशेक करता है, लेकिन
बड़ी चालाकी से उसके ब्रेसलेट पर क्लिक कर देता है, जिससे मशीन का प्लेटफॉर्म नीचे आने लगता है। निक्स 2 रोबोट्स को इन्हें खत्म करने का ऑर्डर देता है। एथना उसका मुकाबला करती है। फ्रैंक एथना से वो बॉम्ब यूज करने को कहता है, लेकिन इसी समय एक रोबोट एथना को पकड़ लेता है। एथना बॉम्ब केसी के हवाले कर देती है। एथना प्लेटफॉर्म की ओर भागती है और इस पर चढ़ जाती है। निक्स अपने ब्रेसलेट से प्लेटफॉर्म को कंट्रोल कर रहा होता है और फ्रैंक उसे ऐसा करने से रोकता है, जिसके कारण प्लेटफॉर्म ऊपर नीचे मूव करने लगता है। एथना रोबोट से लड़ने में बिजी होती है और एक को कंट्रोल करने में सफल हो जाती है और दूसरे रोबोट को पोर्टल के अंदर पंच कर देती है। निक्स और फ्रैंक भी पोर्टल के दूसरी ओर आ जाते हैं। इधर प्लेटफॉर्म पर केसी अपने ही फ्यूचर को देखकर बॉम्ब को एक्टिवेट करने का तरीका ढूंढ लेती है। जैसे ही बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है, फिर जैसे ही वो बॉम्ब को फेंकने वाली होती है, निक्स फिर से प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करता है और प्लेटफॉर्म नीचे गिरने लगता है। एथना रोबोट की मदद से प्लेटफॉर्म को कैच कर लेती है और दूसरे रोबोट की जान लेने के लिए पोर्टल को ऑफ कर देती है, जिस पर रोबोट जैसे उस पिन को चूमती है तो वो एक